जम्मू की पवित्र तवी नदी का जल स्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये अलर्ट 48 घंटों के लिए है। रेड अलर्ट जारी किया गया है और तवी नदी का जलस्तर आप देखिए एक बार फिर शुरू हो चुका है। ये लाइव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप रफ्तार जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं कि इस समय जम्मू संभाग के 10 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है आने वाले 48 घंटों के लिए। तवी नदी के किनारे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग पीछे हट जाएं क्योंकि तवी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा करीब से आपको जलस्तर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कि किस तरह का जलस्तर तवी नदी का बढ़ा हुआ है और आप देखिए हालात क्या बने हुए हैं, नीचे तबाही का मंजर आप देख लीजिए। ये तबाही आप देख लीजिए कि किस तरह से जब तवी नदी का जलस्तर बढ़ा था उसके बाद ये तबाही के मंजर है। पिछले दिनों मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया था, रेड अलर्ट जारी किया था कि जम्मू संभाग में तबाही होगी और हम सब ने वो तबाही देखी। और आज भी आप देखिए कि तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। 26 अगस्त का दिन आप सबको याद होगा जो तबाही जम्मू में देखने को मिली। और ये देख लीजिए महाकाल शक्तिपीठ मंदिर, हालत देख लीजिए मंदिर की क्या हो चुकी है। आगे का हिस्सा पूरा का पूरा बह चुका है। जितना स्ट्रक्चर यहाँ तवी नदी के किनारे बनाया गया था सारा का सारा स्ट्रक्चर बह चुका है। दूर दूर तक आप देखिए तवी नदी उफान पर आ चुकी है। आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो काली घटाएं छाई हुई है। तेज बारिश जम्मू संभाग के 10 जिलों में इस समय लगातार हो रही है। लोग यहाँ पर पुल पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो फिर एक बार हम उन लोगों से कह देते हैं जो तवी नदी के किनारों पर रहते हैं। और ये आप महाकाल शक्तिपीठ मंदिर के साथ की लेन अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इलाका तवी नदी ने छीन लिया है क्योंकि तवी नदी कभी भी अपना दायरा नहीं छोड़ती है। तवी नदी का दायरा जिसने भी अपने कब्जे में किया है तो वो पीछे हट जाए क्योंकि तवी नदी जब भी उफान पर आएगी तो अपना पूरे का पूरा दायरा वापस ले लेगी। आप ये मत सोचें कि आप तवी नदी का इलाका कवर कर लेंगे तो तवी नदी कुछ नहीं कहेगी, ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। जब जब तवी नदी अपने उफान पर आई है तो अपना सारे का सारा दायरा तवी नदी ने वापस ले लिया है। और देख लीजिए तस्वीर आपको जम्मू के विक्रम चौक पुल से हम दिखा रहे हैं कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है आगे 48 घंटे जम्मू संभाग के 10 जिलों में रेड अलर्ट रहेगा। नदी नाले दरियाओं के करीब आप लोग ना जाएं, दूरी बनाकर रखें, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और आप देखिए कि आम पब्लिक तवी नदी विक्रम चौक पुल पर मौजूद है और नीचे का नजारा देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से तवी नदी उफान पर आ चुकी है। भयंकर तबाही हम लोगों ने पिछले दिनों देखी। 26 अगस्त का दिन सबको याद होगा किस तरह से तवी नदी में उफान आया और तवी नदी के किनारों में जो बस्तियां थी वहां पर भयंकर तबाही हुई। आज तक वो लोग उजड़े हुए हैं लेकिन उन्हें संभालने के लिए सरकार ने वादा तो किया है लेकिन समय लगेगा। अब रुख जो बना हुआ है, जो अलर्ट रेड जारी किया गया है मौसम विभाग का, तो क्या ये तबाही नंबर 2 है? तो इसलिए लोग समझ जाएं, किसी भी नदी नाले दरिया के करीब अगर आप रहते हैं या किनारों पर आप रहते हैं तो वो इलाका खाली कर दें। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और अगर गलती से आप कहीं फंस जाते हैं तो 112 नंबर आप डायल करेंगे तो आपकी मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी कई बचाव दल आ जाएंगे। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि तवी नदी कभी भी अपना दायरा नहीं छोड़ती है। तो जो लोग तवी नदी के किनारों पर निश्चित होकर ये बैठे हैं कि हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा आप गलतफहमी का शिकार हैं। देख लीजिए तवी नदी में उफान आना शुरू हो चुका है। तवी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये तबाही आप देखिए, ये तबाही आपने पहले भी देखी होगी, आज फिर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तबाही सिर्फ इधर ही नहीं
और भी भिन्न भिन्न इलाकों में तबाही हुई है, लोगों के मकान उजड़ गए, जितना लोगों के घर में सामान था सब नेस्ता नबूद हो गया। तो आसमान का दृश्य फिर एक बार देख लीजिए, काली घटाएं आसमान पर छाई हुई हैं। तेज बारिश जम्मू संभाग के 10 जिलों में हो रही है। जनाब आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पानी का बहाव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों से यही अपील की जाती है कि मतलब अपनी जो है सेफ्टी के साथ वो रहे। और गवर्नमेंट से भी अपील की जाती है, जैसे कि ऑलरेडी इमरजेंसी नंबर जो है वो उन्होंने इशू किए हुए हैं और वो अगर उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वो गवर्नमेंट के टच में रहे। इमरजेंसी नंबर जो है वो कंट्रोल रूम से वर्किंग पर है। तो लोगों से यही अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तभी के किनारे पे मत रहे, तो मूव हो जाए दूसरी जगह। थैंक यू सर। और आप देखिए और भी लोग काफी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, युवा पीढ़ी भी यहाँ पर पहुंची है और आप भी ये मंजर देखने के लिए पहुंचे हैं। युवा पीढ़ी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या देखते हैं कभी के साथ? ये हमारी तरफ की चल रही है। ओके, तो बारिशों की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तभी का अभी भी जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम ध्यान दें तो अभी भी आप नीचे देखेंगे, नीचे काफी ज्यादा कटाव हुआ है तभी की वजह से। तो सरकार से यही है कि सरकार क्या ही कर सकती है, ये जो भी करेगा अब भगवान ही कर सकता है, जो भी कर। तभी नदी के किनारों पर अतिक्रमण करके बैठे हैं और अभी निश्चित है, तो क्या लगता है कि उनको भी छोड़ना चाहिए? इसमें उन लोगों की पूरी गलती नहीं है। देखा जाए तो सरकार जो भी हमारे पास ये गवर्निंग बॉडीज हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने अतिक्रमण होने क्यों दिया। आज की नहीं, हर एक सरकार, बीजेपी हो, एनसी हो, कोई भी हो, हर एक की गलती है। इसमें कोई नहीं है कि एक स्पेसिफिक तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन यही है बरसात बहुत। और आप देखिए युवा पीढ़ी अच्छे तरीके से जानती है, थोड़ी कुछ आगे करो छतरी, युवा पीढ़ी यार छतरी आगे करो। युवा पीढ़ी अच्छे तरीके से जानती है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश फिर तेज हो चुकी है तो हमें भी अपने छाते का सहारा लेना होगा। और देख लीजिए तस्वीर रफ्तार चमू के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। किस तरह के हालात बने हुए हैं, तभी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, लोग पुल से गुजर रहे हैं और जिस तरह से तभी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो ना जाने कौन सी दुर्घटना अब आने वाली है। तो इसलिए हम जम्मू संभाग के 10 जिलों में रहने वाले सभी नागरिकों से हम यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके किसी भी नदी नाले दरियाओं के करीब ना जाएं, दूरी बनाकर रखें। जहां तेज बारिश हो रही है उन इलाकों में ना जाएं और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, बादल भी फट सकता है। तो एहतियात से रहें, अपना आप बचाकर चलें, अपने परिवार को बेवजह बाहर ना जाने दें। और तस्वीर आप देख लीजिए कि रफ्तार जम्मू के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपको बता दें एक बार कि जम्मू तवी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा 48 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर में जारी किया गया रेड अलर्ट। तो जम्मू संभाग में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग अलर्ट रहें, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और तेज बारिश के चलते आप देखिए जम्मू की पवित्र तवी नदी का जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ता ये जल स्तर खतरे की निशानी है और खतरा आप लोगों ने पहले भी देखा है। और ये जो पिछले दिनों हुआ 26 अगस्त की घटना भी आपको याद होगी। देख लीजिए तस्वीर, ये उन्हीं दिनों की तस्वीर है और ये अकेली तस्वीर नहीं है, जम्मू के भिन्न भिन्न इलाकों में यही तस्वीर देखने को मिली। तो फिर एक बार कह दें कि नदी नाले दरियाओं के करीब ना जाएं, सतर्कता बनाए रखें, कोई भी गलती ना करें। तो प्रशासन द्वारा जो अलर्ट जारी किए जाते हैं, जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट में तेज बारिश होने की संभावना है, लैंडस्लाइडिंग की संभावना है, बादल फटने की संभावना है और नदी नाले दरियाओं में जल स्तर बढ़ सकता है। तो जो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया है उसी के मुताबिक आप चलें।
तो कोई भी दुर्घटना आपके समक्ष नहीं आएगी। तो इसलिए हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अपना बचाव करके चलें। जो लेटेस्ट अपडेट थी रफ्तार जम्मू के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। तवी नदी का जो जल स्तर इस समय बना हुआ है वो भी हमने आपको दिखाया, और अगर इससे भी अधिक जल स्तर तवी नदी का बनता है तो वो भी रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।